बकरापुर गांव में ढक्कन नाम का एक निकम्मा आदमी रहा करता था। वो चुपके से लोगों के घरों में घुसकर उनका पकाया हुआ मटन खा जाया करता था और दबे पांव वहां से निकलकर अपने घर जाकर सो जाया करता था। फिर जैसे ही वो लोग अपने किचन में मटन खाने जाते थे, तब अपना चोरी किया हुआ मटन देखकर कुछ अपना सर पकड़ लिया करते थे, तो कुछ पड़ोस वाले पर शक करके उसे थप्पड़ पे थप्पड़ लगा दिया करते थे, जिसके कारण बार बार गांव में पुलिस को आना पड़ता था और लोगों को जैसे तैसे समझा बुझाकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना पड़ता था। हाय रे मुसीबत, ये रोज रोज कौन कमबख्त लोगों के घरों में घुसकर उनका मटन खा रहा है। इसने तो सारे के सारे पुलिस प्रशासन को काम पर लगा रखा है। अरे पांडे जी, अभी तो मैं खाना खाने बैठने ही वाला था, तभी इस मटन की चोरी से गांव में मारा मारी की खबर आ गई और मुझे आपके साथ यूं भूखा भूखा ही यहाँ पे आना पड़ा। इस चोर को तो जल्द से जल्द पकड़ना होगा, वरना ये हमारा जीना हराम कर देगा। ऐसा कह के पुलिस वहाँ से चली जाती है। ये रोज रोज चोरी चुपके लोगों के घरों से मटन खा खा के और उसके बाद दिन रात गहरी नींद में सो सो कर वो लालची ढक्कन काफी मोटा हो जाता है। एक दिन ढक्कन एक घर की खिड़की से अंदर रखे हुए मटन को देखते हुए, तेरी की क्या कंजूस लोग रहते हैं इस गांव में, सिर्फ आधा किलो मटन बनाकर रखते हैं। इतने में मटन से तो मेरा मुंह तक नहीं भरता, तो मेरा पेट कहाँ से भरेगा। अब कुछ ना कुछ सेटिंग तो करनी ही होगी मटन के लिए। ऐसा कहकर वो लालची ढक्कन मन ही मन कुछ प्लान बनाता है और रात होने पर एक पुलिस वाले के घर के पास जाकर उसकी बाइक चुराकर दूसरे दिन उसे नया कलर लगा देता है। उफ, इस एक बाइक को चुराने में और इसका कलर चेंज करने में मुझे पूरे 4 दिन की मेहनत लग गई, लेकिन ये मतलबी दुनिया मुझ जैसे मेहनती और क्रिएटिव माइंड वाले इंसानों की कभी भी कद्र नहीं करती। ऐसा कहकर वो लालची ढक्कन अड़ोस पड़ोस के गांव में चला जाया करता था और उनके हट्टे कट्टे बकरों को चुराकर उन्हें बाइक पर से गांव के बाहर ले जाया करता था और फिर वहीं पर उनका मटन बनाकर उन्हें खा जाया करता था और फिर से घर आकर गहरी नींद में सो जाया करता था। उस बकरापुर गांव में चिंटू नाम का एक लड़का भी रहा करता था। चिंटू टेक्नोलॉजी में बहुत ही माहिर लड़का था। वो अलग अलग खिलौनों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें हाईटेक खिलौने बना दिया करता था और उन्हें अपने मोबाइल से कनेक्ट करके उन्हें दूर से ही कंट्रोल किया करता था। बस अब और कुछ दिनों बाद मैं जल्दी ही एक बड़ी खोज करूंगा और उस खोज से अपने देश की सीमा की रक्षा करूंगा, जिससे हमारे सभी फौजी भाइयों की जान की रक्षा होती रहेगी और दुश्मन की सारी जानकारी हमारी सेना को मिलती रहेगी। एक दिन ढक्कन बाइक पर बकरा चुरा कर ले जा रहा होता है, तभी रास्ते में पुलिस उसे रोककर कहती है, क्यों रे ढक्कन, ये बकरा तुम्हारे पास कहाँ से आया? और ये बाइक तो मेरी जानी पहचानी सी लग रही है। क्यों रे निकम्मे, कहीं तूने ही तो मेरी बाइक को नहीं चुराया है? अरे साहब, पुलिस तो आप उनकी माँ बाप है, तो भला मैं बकरों की चोरी कर करके आपके पुलिस डिपार्टमेंट का क्यों अतिरिक्त काम बढ़ाऊंगा? तो फिर ये बकरा क्या खरीद कर लाया है? अरे साहब, अब मैं कोई पहले जैसा ढक्कन नहीं रहा, बल्कि अब मैं व्यापारी ढक्कन सेठ हूँ और मैं इस बकरे को एक पार्टी से खरीदकर इसे दूसरी पार्टी को बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। अरे आप तो खामखा मेरे साथ टाइम पास करके मेरे कारोबार को नुकसान पहुँचा रहे हैं। यूं बड़ी बड़ी बातें बोलकर ढक्कन पुलिस को गुमराह कर देता है और उस चुराए हुए बकरे को वहां से लेकर चला जाता है। ढक्कन के बकरे चुराने के बाद लोग फिर से आस पड़ोस वालों पर शक करके उनसे हाथापाई किया करते थे और पुलिस वाले भी लोगों की कंप्लेन दर्ज कर करके परेशान हो चुके थे। एक दिन चिंटू अपने हुनर के जरिए एक बाज के जैसे दिखने वाला ड्रोन बना देता है, जो बिल्कुल असली बाज की तरह ही हरकतें करता है और उसमें कैमरा भी लगा होता है। चलो, आखिरकार मेरी मेहनत रंग ला ही गई। अब मेरा ये ड्रोन हमारे फौजी भाइयों के जरूर काम आएगा और दुश्मन के भेजे हुए सभी आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी सारी लोकेशन हमारी सेना को देता रहेगा और इससे हमारा देश और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। फिर चिंटू वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक बड़े से बोर्ड पर उस वांटेड बकरा चोर का पोस्टर दिखाई देता है, जिस पे पुलिस वालों ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा होता है। तभी उतने में वहाँ से बाइक पर बैठकर लालची ढक्कन गुजर रहा होता है, जो फिर से किसी नए बकरे को चोरी करने के लिए जा रहा होता है। अरे ये ढक्कन तो कुछ भी काम धंधा नहीं करता और न ही इसके पास इतने पैसे थे कि किसी बाइक को खरीद सके, तो
तो फिर इसके पास बाइक कहाँ से आई? इस ढक्कन पर तो मुझे नजर रखनी होगी। आज तो मैं अपने ड्रोन का रियल ट्रायल लेकर इस ढक्कन को ही ट्रेस करके देखता हूँ। ऐसा कहकर चिंटू अपने ईगल ड्रोन से उस लालची ढक्कन को ट्रेस करने लगता है और उसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड करता है। ढक्कन एक बकरे को देखते हुए कहता है, वाह, हमेशा की तरह आज भी मुझे कोई नहीं देख रहा। चलो अब इस बकरे को भी जल्दी से चोरी करके इसे गांव के बाहर ले जाकर इसका भी भरपेट मटन खाता हूँ। ऐसा कहकर ढक्कन उस बकरे को चुराकर उसका मटन बनाने के लिए उसे ले जाता है। तभी चिंटू पुलिस स्टेशन में उस वांटेड बकरा चोर का पोस्टर ले जाकर उन्हें अपने ईगल ड्रोन से रिकॉर्ड किए हुए उस लालची बकरा चोर ढक्कन की सारी रिकॉर्डिंग दिखाता है। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि उस ढक्कन के पास जो बाइक है उसे मैंने कहीं तो देखा जरूर है, और वो बाइक किसी और की नहीं बल्कि कांस्टेबल पांडे जी की बाइक है। शर्मा जी, अब आप भी देखना, इस ढक्कन का जब तक ढक्कन ना खुल जाए तब तक मैं इस ढक्कन को अपने डंडे से कैसी सर्विस देता हूँ। इसकी तो हड्डियाँ बाहर और चमड़ी अंदर घुसेड़ दूंगा। वाह चिंटू, तुमने इस वांटेड बकरा चोर ढक्कन को पकड़वा कर बहुत ही नेक काम किया है। ऐसा कहकर पुलिस तुरंत ही गांव के बाहर चली जाती है और उस ढक्कन को बकरे के साथ पकड़कर उसे हवालात में बंद कर देती है और चिंटू को पोस्टर में लिखे हुए इनाम के मुताबिक 1 लाख रुपए देकर उसका सम्मान करती है। फिर चिंटू अपने उस ईगल ड्रोन की बहुत सारी कॉपी बनाकर उन्हें सेना के ब्लैक कमांडो के पास फ्री में दे देता है और देश के लिए अपना योगदान देता है। अच्छी लगी कहानी? तो अभी वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हमें आपकी राय जरूर दें।